नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 7 मई 2025 और चलिए कुछ मिड कैप स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मिड कैप में आज बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है और मिड कैप में एक नीचे से रिकवरी भी, जो इम्पोर्टेंट लेवल है मिड कैप का देखा जाए तो अच्छा खासा आपको बाउंस मिला होगा 15,400 के आसपास में। तो हम लोग था मिड कैप को आज देखते हैं 15,000। उसके बाद सेकेंड वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसने 15,000 आप 14,950 पकड़िए, 14,950 से 15,450 तक चला गया, यानी कि 400-450 पॉइंट की इसने तेजी दिखाया नीचे से, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मात्र आपको 280 पॉइंट का ही पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि गैप डाउन खुल गया था, इस वजह से बाद में जबरदस्त रिकवरी भी हुआ। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बना हुआ है, यानी भारत के मार्केट को अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। हालांकि एक झटका सुबह में लगा था, उसके बाद बहुत ही जल्दी उसने रिकवर भी कर लिया और अपना सारा काम भी फिनिश कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है अब आज रात में पाकिस्तान कुछ रिएक्शन करे, फिर उसका एक्शन भारत करे, तो कल कुछ मूवमेंट फिर से माइनस बन सकता है, लेकिन संभावना अभी फिलहाल 50-50% का बना हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए तो 15,450 के ऊपर अगर कल वापस से निकलता है तो मुझे लगता है ये 15,000 तक 15,500 तक जाने का संभावना रखता है। अगर ये 15,450 के ऊपर निकल गया तो एक मूवमेंट वापस से बन सकता है। इसी के अंदर जो स्टॉक्स है हम लोग उसको भी कुछ थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ब्रेकआउट करने के कगार पर बैठा हुआ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इसके ऊपर निकल गया, ये तक 1, 2, 3, 4 और इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, तो अगर ये कल 690 के ऊपर निकालता है तो एक मूवमेंट बन सकता है 700, 705 के लिए। याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पे व्यू बताऊंगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। आप इस पे हाय लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहां पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए आगे बढ़ता हूं और बता दूं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जून 22 2025 का स्टार्ट हो रहा है। इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों एक साथ मैंने मर्ज कर दिया है। अगर आप उसमें इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इनरोलमेंट ले सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने एक हायर जोन को अगर ब्रेक कर जाता है, 690 के ऊपर निकालने में कामयाब होता है, 700, 705 तक इंट्राडे में जा सकता है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलेगा तो, लेकिन फिर भी 660 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। एल्कम को देखें, एल्कम लैब 5,000 का स्टॉक है, तो उम्मीद है बहुत कम लोग इसमें ट्रेड करते होंगे। तो एल्कम लैब में मूवमेंट आएगा 5100 के ऊपर। जब तक 5100 के ऊपर नहीं जाता है कुछ नहीं किया जा सकता। अशोक लेलैंड, इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया और ये एक जबरदस्त थी। अभी मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो बनाया था कैंडल के बारे में, आपने देखा होगा, कैंडल स्ट्रैटेजी करके मैंने एक बनाया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा। उसी में देखा जाए तो इसने एक ऐसा कैंडल बनाया है जो काफी मजबूत है और बहुत कुछ बता रहा है। तो कल अगर ये 627 के ऊपर निकालता है तो हो सकता है 630-35 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिले। ऊपर की तरफ रास्ता खोल चुका है और एक बार अगर ये 235 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 240 तक जा सकता है। एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल में सपोर्ट बहुत बढ़िया वाला है, 1230-35 का। उसके नीचे जब तक नहीं जाए कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देना। इसके नीचे जाएगा तो फिर सेल का पोजीशन बनेगा। इस जगह पे अभी सिर्फ कीप रडार पर, क्या कहते हैं, कीप आइज, है ना, बस नजर रखिए, कुछ एंट्री नया नहीं बनेगा यहाँ पर। और विंडो फार्मा एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। हमें उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न को ऊपर तोड़ देता है तो एक मूवमेंट बनेगा अपसाइड में, और वो पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा 1230 के ऊपर। तो 1230 का टूटने दीजिए, वेट करते हैं, उसके बाद ही फिर इसमें मूवमेंट देखने को बनेगा। और विंडो फार्मा में बीएसई, इसने तो कमाल मचा रखा, कमाल धमाल तमाल सब मचा रखा भाई। आज ने इसने 6,847 का हाई लगाया था, बाद पे 200 पॉइंट वहां से नीचे आया, लेकिन एक बार फिर से 52 वीक हाई लगा दिया, जबरदस्त। तो अभी इसके ऊपर दोबारा अगर निकलता है तो मुझे लगता है 7,000 का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। भारत फोर्ज की बात कर ले, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है
और अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है अप साइड में ऊपर की तरफ में 1150-55 के ऊपर, तो ये 1200 के टारगेट तुरंत से दिखाने का क्षमता रखता है। और भेल, BHEL भेल की बात करें तो भेल में भी हमें एक रेजिस्टेंस एरिया 235 से 36 के आसपास का है, इस एरिया को तोड़ेगा तो ही मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। कोफोर्ज की बात करते हैं, कोफोर्ज में कुछ नहीं, बस फिर भी अगर मान लीजिए अपने हाई को तोड़ देता है 7620-25 के ऊपर निकलता है तो 7700 तक जा सकता है, संभावना बन रहा है। कोलपाल यानी कि कोलगेट पामोलिव की बात करें, बिल्कुल ठीक है, अभी FMCG स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 2650 के ऊपर निकलने पे 2675-2700 के टारगेट बनेंगे। कोंकोर में कुछ लेवल तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर वो ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो फिर एक सेलिंग देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर इसको बाउंस होना है तो यही वो एरिया जहां से ये बाउंस हो सकता है, अदरवाइज अगर ये 665 के नीचे आ जाता है थोड़ा कमजोर हो जाएगा और वापस रिकवरी 690 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कमिंस इंडिया की बात करते हैं, कमिंस इंडिया में अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कमिंस इंडिया में तो अवॉइड करके चलेंगे। डिक्सन 16000 का स्टॉक है, इसको भी थोड़ा अवॉइड ही करें, जिसके पास है नीचे की तरफ थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लग रहा है 14,800 रुपए का, तो वहां के स्टॉप लॉस लगेगा इसमें। फेडरल बैंक की बात करें 191 की क्लोजिंग है, एक मूवमेंट बन सकता है, अगर 193 के ऊपर जाता है तो हो सकता है 198 तक का टारगेट देखने को मिल जाए। GMR एयरपोर्ट की बात कर ले तो इसमें ठीक ठाक मूवमेंट है, हालांकि अभी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल है इंडिया पाकिस्तान को लेके, तो हो सकता है थोड़ा आपको उतना मूवमेंट तो नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 90 के ऊपर तो 95 तक जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए अगर लो तोड़ देता है 2060 के नीचे तो सेलिंग आ जाएगा, अदरवाइज वापस ये बाउंस करने का क्षमता रख रहा है। HDFC AMC की बात कर ले, HDFC AMC ये सारे मिड कैप है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4500 का, अगर ये 4500 के ऊपर निकलता है तो आपको 4700 आराम से देखने को मिलेगा। हिंद पेट्रो की बात करें 396-97 का है, तो अभी मुझे लगता है ये कंसोलिडेट करेगा इसी एरिया पर, नीचे 380 का एक सपोर्ट है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक में अगर 68 रुपए के ऊपर निकलता है तो 70 तक का टारगेट बन सकता है। IRCTC इसको तो होल्ड रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, और मुझे लग रहा है IRCTC जल्दी ही आपको 780 के टारगेट बना सकता है। इंडस टावर की बात करते हैं, इंडस टावर अगर 390 को ब्रेक करता है तो 400 तक का जा सकता है टारगेट। अच्छा, ऊपर तो 400 था, नीचे अगर ये 375 ब्रेक करता है तो थोड़ा कमजोरी भी आएगा। लुपिन की बात करें, लुपिन में मूवमेंट तो है, हमें चाहिए लुपिन में ऊपर की तरफ का रेंज 2100 के ऊपर निकलने पर आपको 2200 के टारगेट बनेंगे। MRF इसको अवॉइड करेंगे, इसको तो ट्रेड को हम लोग करते नहीं है, इसको देखना भी नहीं है। मैरिको देखिए, मैरिको 700 ये ब्रेकआउट पर खड़ा है, एक नया 52 वीक हाई फिर से लगाने को तैयार, तो मुझे लगता है मैरिको एक अच्छा बेट साबित हो सकता है 745 से 50 के टारगेट के लिए। मैक्स हेल्थ थोड़ा सा मूवमेंट तो है, लेकिन अभी थोड़ा साइडवे सिचुएशन में मूवमेंट बनेगा आपको 1175 के ऊपर। एम्फासिस की बात करते हैं, एम्फासिस अगर 2410 को ब्रेक करते तो 2500 की तरफ जा सकता है। मुथूट फाइनेंस मूवमेंट में वापस आ गया है स्टॉक, मुथूट फाइनेंस तो 2340 के ऊपर जाएगा तो समझिए 2380 तक तो मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो 2250 के आसपास में स्टॉप रुक सकता है, होल्ड कर सकता है। NHPC की बात करें तो NHPC कुछ नहीं करेंगे, 85 के ऊपर मूवमेंट करें, जिसके पास है लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहें तो रखें अपने पास में, एक स्टॉप लॉस लगा लें नीचे की तरफ में 76 रुपए, वो भी शॉर्ट टर्म वाले। NMDC की बात करें तो NMDC में भी स्टॉप लॉस 60 रुपए का लगेगा शॉर्ट टर्म वाले के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ओबराय रियल्टी की बात करें, ओबराय रियल्टी अगर 1630 को ब्रेक करता है तो हो सकता है 1690 तक जा सकता है। ऑयल 406 के आसपास का प्राइस है, मुझे लग रहा है ऑयल में 413 के ऊपर अच्छा मूवमेंट बनेगा 425 के टारगेट के लिए। पेटीएम जबरदस्त, देखिए पेटीएम का बहुत सारा ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, क्या होल्ड शोल्डर के बाद से ये बाउंस किया है, एकदम परफेक्ट एरिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पे चाहिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार स्टॉक को रुकना चाहिए, राइट शोल्डर है तो एक बार यहाँ पे रुकना चाहिए, तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे थोड़ा सा आएगा वापस तब फिर पोजीशन बनेगा। OFSS छोड़ देते हैं, 8500 का स्टॉक है, इसको अवॉइड करके चलेंगे। पॉलिसी बाजार की बात करें 1640 रुपए का है, और मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और कंटिन्यूशन ये एरिया है 1700 पकड़ लीजिए, राउंड में 1700 को अगर तोड़ता है तो ही मूवमेंट बनेगा 1800 के टारगेट के लिए। PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो PI इंडस्ट्रीज में 3730 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज को भी छोड़े, 46000 का स्टॉक है,
परसिस्टेंस की बात करते हैं तो परसिस्टेंस में ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है 5650 का, ऊपर निकले तो 57-5800 मिलेगा। कल अगर ये 5520 को भी ब्रेक करता है तो हो सकता है एक मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए। पेट्रोनेट देखिए सारा आज का जो कल का ट्रेड बनेगा आज पाकिस्तान के रिएक्शन पर, जो इंडिया ने एक्शन लिया, बहुत बढ़िया एक्शन लिया, घुस के मारा और मारे फिर मारे, मार के एकदम उसको मार ही दे तो अच्छा है, अदरवाइज वैसे बीच बीच में वो तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, परमानेंट इलाज चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगर वो आज कुछ एक्शन लेता है तो हो सकता है आपको हल्का फुल्का कल फिर गिरावट मिल सकता है। फोनिक्स की बात करते हैं। फोनिक्स मीन्स जो है जैसे खराब तो नहीं लग रहा है, बहुत मल्टीपल सपोर्ट है। अगर ये फोनिक्स तोड़ देता है ऊपर का रेंज को अगर 1600 को तो एक अच्छा मूवमेंट फिर बनेगा, 1570 को तो एक मूवमेंट बनेगा। पॉलीकैब में हम लोग देखते हैं ऊपर अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर 5800 के नीचे आता है तो कमजोर होगा 5700 के टारगेट के लिए। प्रेस्टीज स्टेट की बात कर ले तो 1400 के ऊपर जाने पे मूवमेंट बनेगा, हालांकि 1350 के ऊपर भी निकलता है तो 1400 का टारगेट बन सकता है। एसबीआई कार्ड ब्रेकआउट पर है और अगर कल ये अपने 916 से 20 को ब्रेक करता है तो 930 से 40 तक जा सकता है। एसआरएफ की बात करें, एसआरएफ फिर से एक ब्रेकआउट दे रहा है और अगर एसआरएफ 3090 को ब्रेक कर जाए तो ये आपको 3150 तक के टारगेट मिल जाएगा। सेल बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। मेटल सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट अभी बनेगा आपको देखने को, और यहाँ पे 119 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें 3455 का प्राइस है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। देखिए जिनके पास है तो रख सकते हैं, नया पोजीशन तो भी नहीं दिख रहा है बनाने का। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में एक मूवमेंट बनेगा लेकिन उसके लिए भी 1525 के ऊपर निकलेगा तब। टीआई इंडिया है ना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ब्रेकआउट कर सकता है, संभावना पूरा है, 3000 के ऊपर निकलेगा, 3050 के टारगेट मिलेगा। आइडिया अवॉइड करके बने, इसमें क्या पोजीशन जिसके पास है रखिए, इसमें क्या किया जा सकता है। वोल्टा हर महीने इसका रिपोर्ट आता है, 3 महीने बाद इतना 1000 ग्राहक गवाया, तो जो गवा ही रहा है तो उसको क्या कीजिएगा। 1265 के ऊपर निकलेगा वोल्टास तो फिर एक मूवमेंट बनेगा 1320 के लिए। और यस बैंक की बात करते हैं, थोड़ा मूवमेंट तो बना एक न्यूज़ की वजह से, जो जापान का वो खरीदने वाला है इसका कुछ स्टेक्स, तो हो सकता है इसकी वजह से इसमें थोड़ा मूवमेंट देखने को बन जाए आने वाले समय में। तो ये है दोस्तों मिड कैप के स्टॉक्स पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनरोलमेंट स्टार्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।